शताब्दी, जिसका मतलब संस्कृत में होता है 100। ये ट्रेन को चला गया था ऑन द ओकेशन ऑफ 100th बर्थडे ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रेन को फर्स्ट चलाया गया था ऑन 14 नवंबर 1988। हमारे देश का पहला शताब्दी चला गया था दिल्ली और ग्वालियर के बीच में, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया झांसी और अब भोपाल तक चलती है। आज के दिन इंडियन रेलवेज़ की नेटवर्क यानी देश की रगों में 25 शताब्दी ट्रेन बड़ी शान से दौड़ रही है। आज हम उन्हीं में से एक शताब्दी और इंडिया की दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हैं, जो है 12,003 या 12,004 12003004 न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। सो हे गाइस, दिस इज माही एंड यू आर वाचिंग रेलवे एयरलाइंस। इंग्लिश बोलता है, मजा आ गया। और आज जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये है 12003 या फिर 12,003 न्यू दिल्ली लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी। इसका इनॉग्रेशन हुआ था ऑन मार्च 24, 1989। ये हमारी लखनऊ शताब्दी नई दिल्ली से चल के गाज़ियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल होते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी। इन दौरान ये ट्रेन कवर करती है 512 किलोमीटर इन 6 hours 45 minutes। ये ट्रेन चलती है हर रोज़। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से निकल रहे हैं हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन से। आज का अपना कोच है C13, सीट नंबर है 40, विंडो साइड मिला है। उस तरफ खड़ी है अपनी अजमेर शताब्दी और अभी हम लोग निकल रहे हैं नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। किसी ट्रेन के साथ पैरेलल होने वाला लगता है। वो है चंडीगढ़ कोचुवेली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसको लेके नहीं आ रहे? हाँ मैं हम लोग अलग हो रहे हैं मुंबई दिल्ली मेन लाइन या फिर मुंबई मथुरा सेक्शन से। राजेंद्र नगर टर्मिनस, तेजस राजधानी।
अभी हम लोग पहुँचे हैं हमारे शताब्दी का पहला हॉल्ट गाज़ियाबाद। स्टेशन का कोड है GZB। हम लोग ने अभी तक 24 किलोमीटर की जर्नी कवर की है। यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी गाज़ियाबाद को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मीरठ बरेली की तरफ भी लाइन गई हुई है और अभी हम बढ़ रहे हैं दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे। हमारी ये शताब्दी एक्सप्रेस कवर करती है 512 किलोमीटर इन 6 घंटा 40 मिनट में और इन दौरान इसका एवरेज स्पीड होगा 77 किलोमीटर पर आवर। चलो अपना ब्लूप्रिंट स्टार्टर मिल गया, अभी अपन जाते हैं अपने सीट पे। टाइम बज रहे 7:20 और हमें कॉफ़ी दिया विद सम बिस्किट। दिशा से हावड़ा राजधानी है। दो 209 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हमारी ट्रेन 12,004 लखनऊ शताब्दी पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन। स्टेशन का कोड है TDL। यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है और टुंडला जंक्शन को इसलिए जंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा फोर्ट की ओर गई हुई है और एक लाइन पे हम चल ही रहे हावड़ा वाला लाइन। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1966 और इस स्टेशन पे है 6 प्लेटफॉर्म्स।
इटावा जंक्शन स्टेशन का कोड है ETW। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1866 और इस स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स है। ये स्टेशन को जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइन गई हुई है। एक है दिल्ली हावड़ा मेन लाइन जिस पे हम चल ही रहे हैं, और दूसरा है आगरा वाला लाइन जिस पे अभी ये ग्वालियर पैसेंजर निकलने वाली है। तीसरा है मेनपुरी इटावा लाइन। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से अभी निकलने वाला है। लेकिन हाँ, इस स्टेशन पे बहुत अच्छी खासी भीड़ है, शायद से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के लिए। इसके बाद कानपुर आएगा और शायद से लगभग ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा कानपुर में। फोर 40 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अभी हमारी ट्रेन लखनऊ शताब्दी पहुंच चुकी है। उसका सेकेंड लास्ट हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, स्टेशन का कोड है CNB। और 72 किलोमीटर्स की जर्नी बचा है हमारे इस लखनऊ शताब्दी को। कानपुर स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1930 और इलेक्ट्रीफाई हुआ था इन द ईयर 1972। ये 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। कानपुर को सेंट्रल बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइन गई हुई है। एक है जिस पे हम चल ही रहे, कानपुर उन्नाव लखनऊ वाली लाइन, और एक कानपुर झांसी मुंबई लाइन, और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, और कानपुर बंदा लाइन, और कानपुर किशनगंज लाइन। ऐसे बहुत सारे लाइन गई हुई है। इंडियन रेलवेज में जंक्शन स्टेशन वो होता है जहाँ से एक से ज़्यादा लाइन क्रॉस होती है। अगर एक स्टेशन पे 3 से ज़्यादा लाइन आके मिलती है तो इस स्टेशन को सेंट्रल बोला जाता है, इसीलिए कानपुर को सेंट्रल बोला जाता है। कानपुर होल्ड करता है रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग रूट सिस्टम इन एंटायर वर्ल्ड। इंडिया में सिर्फ 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें एक हो गया कानपुर सेंट्रल, और बाकी के जो बचे सेंट्रल्स है आपको मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको पता है तो। जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है, तो अब बात करते हैं इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में।
इस शताब्दी में 16 चेयर कार के कोचेस है जिसका कॉस्ट है अराउंड 900 रुपीज़, और एक एग्जीक्यूटिव का कोच है जिसका कॉस्ट है अराउंड 1900 रुपीज़, और एक अनुभूति क्लास है जिसका कॉस्ट है 2100 रुपीज़ के आसपास। ये शताब्दी प्रीमियम ट्रेन है, तो इस ट्रेन के चेयर कार में डायनामिक फेयरिंग भी इंक्लूड होती है। जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। इंडियन रेलवेज में 2 टाइप की शताब्दी चलती है, एक है नॉर्मल शताब्दी और एक है स्वर्ण शताब्दी। स्वर्ण का मतलब होता है संस्कृत में गोल्ड। स्वर्ण शताब्दी का मतलब हो गया ये ट्रेन ऑफर करती है बेटर अम्यूनिटीज़ दैन नॉर्मल शताब्दी। ये ट्रेन को आइडेंटिफाई कैसे करना, तो इस ट्रेन में एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड होता है जिसका नाम है अनुभूति क्लास। इस शताब्दी में अनुभूति क्लास का कोच है, इसलिए इस शताब्दी को स्वर्ण शताब्दी बोला जाता है। डॉट ऑन टाइम 11:26 को अपनी ट्रेन कानपुर से निकल पड़ी। लाइन का तो हो जा रही है टूवर्ड्स प्रयागराज, और अभी हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स लखनऊ वाली साइड।
मुस्कुराइए जनाब, अभी हम पहुंच चुके हैं नवाबों का शहर लखनऊ में। इसी के साथ हमारा 512 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म होता है यहीं पे। कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन लखनऊ से ये व्लॉग देख रहा है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।